सफलता सब बोलने में जितना आसान है उतना ही ज्यादा मेहनत छुपी होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। ये कहानी है 1938 की, कैरोली नाम के एक आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में था। वो उस देश का बेहतरीन पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, उसको वो सब जीत चुका था और सबको पूरा विश्वास था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। और उसने ओलंपिक के लिए सालों से ट्रेनिंग किया था। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, वो सब खत्म हो गया। उसके पास 2 रास्ते थे, ये कि बाकी के जिंदगी भर रोता रहे और कहीं जाकर के छिप जाए, या जो अपना गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस नहीं किया उस पे जो चला गया था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और उसके पास था एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वह लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला और ठीक 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग लेफ्ट हैंड से शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया। हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। वहाँ बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे। कैरोली को देखकर सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैरोली हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से अपना लेफ्ट हैंड का ट्रेनिंग कर रहा था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने आया हूँ, लड़ने आया हूँ। तैयार हो जा मुकाबला करने के लिए। और कंपटीशन शुरू हुआ। वहाँ पर सब निशाना लगा रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये निशाना लगा रहा था अपने ओनली हैंड से, और कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में डाला। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गई वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसका सब्र का इम्तिहान ले रहा था। 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। तब भी उसने हार नहीं माना। उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स में लगा दिया। 1938 में उसकी एज 28 साल थी। 1948 में उसकी एज 38 साल हो चुकी थी। और जो यंग प्लेयर आते हैं उससे कंपटीशन करना कठिन होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का चीज था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया ओलंपिक में। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से शूट कर रहा था। और कैरोली जीत गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव था। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, और उसने 1952 के ओलंपिक में दोबारा हिस्सा लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली 4 साल बाद ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया, और ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। इसलिए कहते हैं, तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक तेरा रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह नहीं होती कुछ करने की, सिर्फ एक वजह होती है वो करने की, जो वो करना चाहता है और वो कर जाता है। इसलिए कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।